नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आप लोग को आज मैं मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी कि इस मोक्षदा एकादशी का व्रत आप लोग को कब रहना है, क्योंकि तिथियों को लेकर लोगों में काफ़ी संशय हो जाता है कि 2 दिनों की एकादशी रहेगी तो हम लोग कैसे व्रत करें। आप लोग को पारण क्या कब करना है, एकादशी के व्रत के सारे नियम बताऊंगी, तो वीडियो को इन तक देखिएगा। जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो लाभकारी है। जो लोग नहीं भी रहते हैं वो भी जाने कि मोक्ष एकादशी का व्रत न भी रहने पर हमको विष्णु भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे कथा अर्चना करके और उस दिन नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, एकादशी का व्रत कहा जाता है देवी देवताओं का व्रत है, और हम इंसान जो एकादशी का व्रत रहते हैं वो कहा जाता है कि अपने समस्त पाप कर्म मन क्रम वचन द्वारा हुए पापों को नाश करने के लिए ये व्रत रहा जाता है। मरण उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो मोक्षदा एकादशी, जैसा कि आप लोग नाम से ही जानते हैं कि मोक्ष दिलाने वाली ये एकादशी है। तो ये एकादशी बहुत ही पवित्र है और ये एकादशी 1000 एकादशियों का फल दिलाने वाली है। इसको त्रिदिशा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि 2 दिनों की एकादशी के बाद द्वादशी तिथि यानी 3 दिन हो जाता है व्रत। आप लोग चाहें तो 2 दिनों का भी व्रत ये रह सकते हैं। तो चलिए, सभी बातें मैं आगे वीडियो में बता रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि किसी भी तीज त्योहार के बिना संशय किए हुए समृद्धि आप लोग को तिथियों को बताती है। तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहें। देखिए दोस्तों, शुक्रवार के दिन 22 तारीख को वो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8:16 पे, और ये समाप्त हो रही है 23 तारीख को 7:12 पे। ऐसे में कहा जाता है कि जो तिथि जो त्योहार सूर्यकालीन को स्पर्श करे वही उसी का व्रत माना जाता है, उसी के दिन पूजा किया जाता है। तो सूर्यकालीन 7:08 पे 23 तारीख को होगा, जो कि 7:12 पे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 3-4 मिनट का ही तिथि मिल रहा है 23 तारीख दिन शनिवार को आप लोग को एकादशी का। तो आप लोग एकादशी का व्रत और द्वादशी भी स्पर्श कर रहा है, तो एकादशी का व्रत बिना संशय किए हुए 23 तारीख दिन शनिवार को ही रहिएगा। लेकिन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है। ऐसे में आप लोग अगर चाहें तो 22 तारीख दिन शनि शुक्रवार को भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार जो तिथि एकादशी और दशमी को स्पर्श करके और द्वादशी तिथि युक्त हो, सूर्यकालीन युक्त हो, उसी तिथि को व्रत रखा जाता है। ऐसे में आप लोग शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखें तो ही बेहतर होगा। आप लोग को पारण का शुभ मुहूर्त बता दूं तो आप रविवार के दिन 7:10 से 9:44 तक आप लोग, जो लोग शनिवार के दिन व्रत रहेंगे वो लोग इसका व्रत पारण करेंगे। देखिए, कुछ लोगों कई जगहों पे 22 तारीख को भी व्रत रखा जाएगा, तो जो लोग 22 तारीख को व्रत रखेंगे उनके लिए मैं पारण का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ कि उनको 1:22 से 3:25 तक दोपहर में शनिवार के दिन पारण करना है। यहाँ आप लोग के मन में काफ़ी संशय होगा कि हम लोग सुबह में पारण क्यों नहीं करेंगे। तो जब द्वादशी शुरू हो जाती है तो कहा जाता है उसका 1/4 हिस्सा, जिसको कि हरिवासर के नाम से जानते हैं, हरिवासर योग छोड़ करके ही पारण किया जाता है। तो हरिवासर सुबह की चौथाई हिस्सा को छोड़ करके 1:22 से ही आप लोग को पारण का शुभ मुहूर्त मिलेगा। ऐसे में आप लोग सुबह से चाहें तो द्वादशी तिथि का पालन नियमों का कर सकते हैं। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है। कहा जाता है कि हर व्रत आप अपने पति अपने संतान के लिए करती हैं, मात्र एकादशी ऐसा व्रत है जो कि स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मन क्रम वचन द्वारा हुए पापों का नाश करने के लिए ये व्रत किया जाता है। एकादशी के दिन कहा जाता है कि जो लोग व्रत पूजा ना भी करें उनके घर भी चावल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि चावल खाने से सभी प्रकार के पूजा पाठ नष्ट हो जाते हैं, उनका कोई फल नहीं मिलता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए पूरे विधि विधान से हर घर में पूजा होनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान की कृपा जिन घरों पे हो जाती है वहाँ लक्ष्मी की आराधना ना भी करने पर लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाता है। जहाँ विष्णु का वास होगा वहीं एक माँ लक्ष्मी का वास होगा। ऐसे में एकादशी हमारे तिथियों में 30 दिनों की तिथियों में सबसे पवित्र दिन एकादशी का कहा जाता है। हर महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। ऐसे में जिस साल 2 मास लग जाता है उस साल 26 एकादशियाँ यानी 2 एकादशियाँ बढ़ जाती हैं।
तो अगर आप लोग एकादशी का व्रत रहते हैं तो विष्णु भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके और उस दिन सारे नियमों का पालन करते हुए चावल का, मसूर, मूली, बैंगन का त्याग करते हुए इस व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। तो चलिए बता देती हूँ कि यदि आप लोग 23 तारीख को व्रत रहते हैं एकादशी का, तो किस प्रकार से आपको रहना है, किस प्रकार से आप लोग को इस एकादशी को 1000 एकादशी का आप लोग को पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि ये त्रिदिशा एकादशी है, 2 दिनों की एकादशी, एक द्वादशी, कुल मिला के त्रिदिशा हो जाएगी। ऐसे में कई जगहों पे 2 दिनों भी लोग एकादशी का व्रत रहेंगे, यानी कि शुक्रवार और शनिवार, और वो फिर जा कर के रविवार के दिन पारण करेंगे। इस त्रिदिशा एकादशी का व्रत रहने पर आप लोग को 1000 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तो इस बार की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, तो सारे नियम करते हुए आप लोग व्रत कीजिएगा। मोक्षदा को प्राप्त करने वाली एकादशी है। सबसे पहले आप लोग अगर 22 तारीख शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिएगा। उस भोजन में मूली, मसूर, बैंगन, पालक, सरसों का तेल नहीं रहना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता है। ऐसे में आज के दिन अपना बाल वगैरह धुल के शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये व्रत रहिएगा। तुलसी पत्ता शुक्रवार के दिन ही तोड़ लीजिएगा, क्योंकि शनिवार के दिन एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है। ऐसे में जो लोग शुक्रवार को व्रत रहेंगे वो बृहस्पतिवार को ही तोड़ लेंगे और सारे नियम बृहस्पतिवार के दिन से ही पालन करने लगेंगे। उसके बाद सूर्यास्त के बाद आप लोग फल फ्रूट खा करके ये व्रत रहिएगा। और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके, जैसे कि इस समय तो ठंड हो रही है तो आप लोग सुबह भी जग सकते हैं, 6 बजे, 5 बजे भी जग सकते हैं। जग करके गंगा जल डाल करके स्नान करके विष्णु भगवान को पीले चंदन पीले फूल से सजाकर पीला कोई फल चढ़ा करके उसमें तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। आज के दिन यदि आप लोग के घर लड्डू गोपाल शालिग्राम है तो पंचामृत से स्नान कराना अत्यंत श्रेष्ठकर होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का 11 बार, 21 बार या फिर तुलसी की माला पर 108 बार जाप जरूर करें। एकादशी का दिन विष्णु भगवान के अस्थाई वास अपने घर हो, लक्ष्मी माता का अस्थाई वास हो, विष्णु नारायण की कृपा हो, इसके लिए आप लोग अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शाम कालीन में जरूर पढ़ें। आज के दिन सभी उपाय जो होते हैं विष्णु भगवान की, वो उपाय करते हुए मंत्रों का जाप करने से कहा जाता है कि विष्णु नारायण की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में यदि आप लोग व्रत नहीं भी रहते हैं तो विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए। शाम काल में केले के वृक्ष के पास एक घी का दीपक प्रज्वलित करके यदि आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो व्रत का इतना ही आप लोग को भी फल प्राप्त होगा। और एकादशी का व्रत कहा जाता है कि आप लोग हर 30 दिन में किसी दिन पूजा पाठ न करें, कोई व्रत न करें, मात्र 2 एकादशियों का व्रत यदि आप महीने में रहते हैं तो सबसे श्रेष्ठकर जीवन और आपका मन कर्म वचन द्वारा हुए समस्त पापों का नाश भी होगा। चाहे इस युग में आपसे पाप हुआ हो, चाहे वो आप लोग पूर्व जन्म में आप लोग के द्वारा पाप हुआ हो, और आने वाले जन्म में कहा जाता है कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है मरणोपरांत, और अच्छा जीवन मिलता है। इसके लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। तो यदि आप लोग एकादशी का व्रत नहीं रहते तभी भी सारे नियम आप लोग कीजिएगा। पारण के दिन आप लोग जानते हैं कि द्वादशी के दिन आप लोग को पारण करना है। पारण का शुभ मुहूर्त मैं आप लोग को बता दी हूँ। ऐसे में आप लोग पारण के दिन भी 2 बार सिर्फ भोजन किया जाता है। पहली बार जब आप लोग भोजन करेंगे तो उसमें चावल, मसूर, मूली, उड़द की दाल, सरसों का तेल नहीं होना चाहिए। पारण के पहले गौअग्रासन निकाल के दान की सामग्री निकाल दीजिएगा। चूँकि मार्गशीर्ष मास की जो मोक्षदा एकादशी होती है इसमें आप लोग को ऊलेन चीज़ों का दान करना अत्यंत श्रेष्ठकर माना जाता है। तो ऊलेन चीज़ कुछ भी हो आप लोग ज़रूर दान के लिए निकालिएगा, छोटा-सा ही निकालिएगा, एक टोपी ही निकालिएगा, लेकिन टोपी दान ज़रूर कीजिएगा ऊलेन। उसके बाद से गौ अग्रासन निकाल के लौकी की सब्जी, जो कि हमारी वीडियो छोटे बड़े सभी लोग देखते हैं, तो लौकी की सब्जी तवा पर भून करके थोड़े से देसी घी में ही, इतना बड़ा व्रत रहते हैं, इतनी मेहनत के साथ रहते हैं, तो आप लोग व्रत में कोई त्रुटि ना हो, व्रत का संपूर्ण फल मिले, इसके लिए पारण में लौकी मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अत्यंत जरूरी है। लौकी खा करके आप लोग पारण कीजिए और इसके बाद से आप लोग दोपहर में या शाम में फिर एक बार भोजन कर सकते हैं। इस भोजन में आप लोग चावल खा सकते हैं, लेकिन इस आज के दिन सिर्फ 2 बार भोजन करके उसके बाद फलाहार पर ही रहा जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग दोपहर में, शाम में जब चाहे भोजन करें। इस बार की एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए पूरे नियमों का पालन करते हुए आप लोग इस व्रत को पूर्ण कीजिएगा। यदि आप लोग का कोई प्रश्न हो दोस्तों, जो लोग कि हमारे पास नहीं पहुँच पाते हैं, अपनी कुंडली नहीं दिखवा पाते हैं,
या फिर अपना कोई समस्या नहीं कर पाते, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी बातों को, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। मैं आए दिन रोज़ लोगों काफ़ी समस्याओं का समाधान करती हूँ, लोग आते हैं, लेकिन ये यूट्यूब का माध्यम इसीलिए है, जो लोग कि हमारे पास नहीं पहुँच पाते, उन्हीं की समस्याओं का समाधान करने के लिए है। तो आप लोग उपाय करते हुए यदि आप लोग का कोई प्रश्न हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछिए। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों, तो इतनी मेहनत मैं करती हूँ, एक बटन दबा करके आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और समृद्धि के ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।